प्रभु यीशु के जीवित समर्थी जलाली नाम में आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से प्रदान किया कि हम उसके भवन में हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। आपको मालूम है भवन में आने का मकसद क्या होता है? परमेश्वर के भवन में आने का मकसद क्या होता है मालूम है? उससे बात करना। जो लोग प्रभु को जानते हैं, आज से नहीं, जन्मों से, काफी समय से, उनके परिवार, उनके वंश, उनके पीछे की पीढ़ियां, जो प्रभु को बहुत समय से जानते हैं, वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को लगातार सीखने के लिए आते हैं। परमेश्वर से उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आते हैं कि उनका ज्ञान लगातार और चमकता चला जाए। जो ज्ञान उनके पास में है वो ज्ञान और चमके, ताकि हम लोगों को और दूसरों को वचन की शिक्षा से शिक्षित कर सके। और जो नए हैं उनको किसी ने बताया चलो भाई चलें, वहां पर चंगाई मिलेगी, ठीक हो जाओगे। रुपया एक भी नहीं लगता, क्योंकि सबसे पहले तो पूछते हैं भैया पैसा कितना लगेगा, तो कोई बताता है जी 1 रुपया भी नहीं लेते वो। तो फिर दूसरा पूछता है ठीक हो जाते हैं, तो दूसरा बताता है चलोगे तो देख लोगे, है ना। तो लोग दौड़ करके चले आते हैं। कोई 7 बजे आकर के खड़ा हो गया, तो कोई 7:30 बजे आकर के खड़ा हो गया, तो कोई 8 बजे आके खड़ा हो गया। हम घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं, हमारे घर के दरवाजे नहीं खुले, लेकिन लोग बाहर आकर के खड़े हो गए। क्यों मालूम है? आज आवश्यकता है। क्या है? आज आवश्यकता है, आज ज़रूरत है। किस बात की? चंगाई की। जो मिला नहीं उसको प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के पास में आते। चलो भाई एक बार चर्च को भी आजमा लेते हैं, चलो भाई एक बार यीशु को भी अपना लेते हैं और एक बार आजमा लेते हैं। सारी जगह तो घूम ही आए हैं, मिला कुछ नहीं। किसी ने कहा वहाँ जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो लोगों को भेजते हैं और पक्के विश्वास के साथ में भेजते हैं। चाहे हो कैंसर, चाहे हो कैसी भी बड़ी बीमारी, लोग विश्वास के साथ में भेजते हैं, जाओ चंगे हो जाओगे, जाओ तुम्हारा रोग मिट जाएगा, जाओ पूरी रीति से आज़ाद हो जाओगे। और लोग चले आते हैं। लोग क्या होते हैं? चले आते हैं। फिर आकर के पूछते हैं फादर कितने हफ्ते और आना पड़ेगा? आप लोगों को मैं बताना मांग रहा हूं कि कितने हफ्ते और आना पड़ेगा। आपको चंगाई कितने हफ्ते की चाहिए, इसका जवाब दे दो मेरे को। 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की, 4 हफ्ते की? कितने हफ्ते की चंगाई चाहिए? तो कितने हफ्ते आना पड़ेगा? ये आपके शब्द हैं, मेरे नहीं। ये आपके शब्द हैं, मेरे नहीं। क्योंकि आपको जिंदगी भर की चंगाई चाहिए, जब तक मृत्यु ना आ जाए। क्योंकि बीमार रह करके तो कोई मजा है ही नहीं। कुछ लोग ज्यादा एक्सपर्ट हैं, ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा नॉलेजवान हैं, तो वो इस बात में संतुष्टि कर लेते हैं कोई बात नहीं जी, बीमारी तो आएगी, झेल लेंगे। लेकिन इस बात से अनजान है कि बीमारी दूर करने वाला परमेश्वर जिंदा है। आमीन। बीमारियों से चंगा करने वाला परमेश्वर आज है इस धरती पर। लोग कहते हैं कि जी ये बीमारी बड़ी है, डॉक्टर्स ने मना कर दिया, बड़ा मुश्किल है ठीक होना। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना,
बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें। और जो ज्ञानवान होते हैं ना, वो कैसे कैंसर ठीक नहीं होगा कितनी दुआ करवा लो, एड्स से ठीक नहीं होगा कितनी दुआ करा लो, गांठें रसौलियां बगैर ऑपरेशन के जाएंगी नहीं, चाहे कितनी भी दुआ करवा लो। एक ने कहा, शर्त लगाता हूं कि चर्च जाने से लड़का हो जाएगा, जो आकर के दुआ करवाती तू यहां पे। ये तो परमेश्वर सुनता है सारी बातें जब मुंह से निकलती है ना मनुष्य के, तो परमेश्वर सुनता है कि इस औरत को घर का बंदा प्रताड़ित करता है। जब वो चढ़ जाता है बंदा, औरत या बच्चे, तो घर का आदमी प्रताड़ित करता है कि क्या मिला तुझे चर्च जाकर के, कुछ हुआ? हर संडे चर्च जा रही है और बड़े गुण गा रही है। एक दिन कंसीव हो गया, 9 महीने बाद लड़का पैदा हो गया। आदमी चकित हो गया, क्योंकि इतनी मिन्नतें, इतना रुपया, इतना धन खर्चा करा, मिला कुछ नहीं। लेकिन जब प्रभु ने सुना कि ये इस औरत को प्रताड़ित करता है, तो इस आदमी को बदलूंगा। और उस आदमी ने प्रभु की बात को विश्वास कर लिया कि तेरे जैसा, ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ये मिथ्या नहीं है। आप यूं ही हवा में नहीं बैठे हो। यदि आप ना भी बैठो, मैं तो हुई यहां पे प्रभु की आराधना करने के लिए। आप विश्वास ना भी करो, मैं तो करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि पत्थरों पर टक्कर मार करके कुछ नहीं मिलने वाला, जानवरों को टक्कर मार करके कुछ नहीं मिलने वाला। उसके द्वार को खटखटाते रहेंगे। यदि हमारे अंदर ये बात है कि ऊपर परमेश्वर है और मेरे को सुनता है, तो मैं लगातार उसी को पुकारूंगा। और मुझे मालूम है कि वो ऊपर भी है और मुझ में भी है। आमीन। और लगातार उसी से मांगूंगा, चाहे मृत्यु, ये मात्र शब्द नहीं है, क्योंकि ये शब्द इंसान हड़बड़ी में निकालता है, लेकिन मैं होश हवास के साथ में निकाल रहा हूं। लोग हड़बड़ी के साथ में ये शब्द निकालते हैं कि चाहे मृत्यु हो जाए। शादियों में देखा नहीं है, जब तक हमें मृत्यु अलग ना करे तब तक हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, दुख में सुख में। लेकिन वो शब्द कैसे होते हैं? फॉर द टाइम बिंग, समय के लिए। और फिर सब सन्नाटा, लड़ाई झगड़े, दुनिया भर की सारी बातें। लेकिन जो परमेश्वर से सच्चे हृदय से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आज आप परमेश्वर से प्यार करना शुरू करो, उसके धर्म, उसके राज की खोज करना शुरू करो, आशीष पाओगे। मैं इतना भी जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में दुआ से कतराते हैं। अपने अपने घर में लोग दुआ से कतराते हैं। पत्नी बोल रही है तो जल्दी कर, थका हुआ हूं। तो आपको देखकर कि आपकी औलादे भी मां से उठ के भागेंगी। और जब वो बड़ी होंगी ना, तब आपको पता चलेगा दुआ छोड़ने का क्या नतीजा होता है। तब आपको एहसास होगा कि प्रार्थना में बैठना, आपको समझ नहीं समझ में आएगा प्रार्थना में बैठने का असर कितना जबरदस्त होता है। हम लोग प्रार्थना को बड़ा कम आंकते हैं। अभी आपने गवाहियों को देखा नहीं, गवाहियों को सुना नहीं है। कान नहीं, कान ऐसे बंद पड़े हुए हैं, लेकिन आवाज आनी शुरू हो गई।
आमीन। अंदर कोक बनी नहीं है, लेकिन कहां से कोक आई, डॉक्टर हैरान और बच्चा अंदर सरवाइव कर रहा है। यह परमेश्वर का काम है। ये सारी चीजें अचानक से कभी नहीं हुई है। आप कभी नहीं कहोगे कि अचानक से कोई काम हुआ है। प्रार्थना के बाद काम होता है। आमीन। ऐसे नहीं होता है। एक दुखियारे की आवाज जब परमेश्वर तक पहुंचती तब काम होता है। हन्ना आवाज देती थी और एली क्या कहता था, शायद नशे में है। हन्ना क्या करती थी, दुआ करती थी, आवाज देती थी। अब आप देखो कि हन्ना की औलाद का नाम क्या था और कितने दिन तक शमूएल के साथ में रही, कितने दिन तक, जब तक दूध नहीं छुड़ाया गया ना तब तक रही। और इतने सालों से मांग रही थी, प्रभु संतान चाहिए, संतान चाहिए, संतान चाहिए। एली भी देख करके कहने लगा, नशे में है क्या? उसने कहा, नशे में नहीं हूं, दुखियारी हूं, अपने परमेश्वर से बात कर रही हूं। जब इंसान खोता है ना तो ऐसा ही दिखाई देता है कि शायद वो नशे में है। कहता, नशे में नहीं हूं, मैं दुखियारी हूं, बेचारी हूं और अपने परमेश्वर से मांग रही हूं, उससे बात कर रही हूं। अधिकार है मेरा परमेश्वर के भवन में आकर के उससे बात करना, क्योंकि मेरा घर सब जाति के लोगों के लिए प्रार्थना का घर होगा। इसके दरवाजे प्रार्थना के लिए बंद नहीं हो सकते, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग क्यों ना हो। इसके दरवाजे में आकर के लोग दुआ जब मांगते हैं तो आशीष पाते हैं, जीवन पाते हैं, खुशी पाते हैं, आनंद पाते हैं। मेरे पिता का घर सब जाति के लोगों के लिए प्रार्थना का घर होगा। हन्ना मांगती रही, मांगती रही, मांगती रही और एक दिन क्या हुआ, पा लिया। क्या हुआ? पा लिया। बड़ा खूबसूरत सा गीत है, जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। उस परमेश्वर से कह करके, मांग मांग करके, समय को उसको दे दे करके उसने मांग लिया। घर पर बैठ करके प्रार्थना नहीं कर रही है, परमेश्वर के भवन में आके अपने समय को दे रही है, क्योंकि इसको मालूम है कि जो वैल्यू इस भवन की है वो घर की नहीं है। उसको मालूम है कि ये स्थान किस चीज के लिए है, उसको मालूम है। वो यहां पर आकर लगातार प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही और तब जाकर के परमेश्वर ने उसको एक पुत्र की आशीष दी और उसका नाम मांगा हुआ था कि मैंने परमेश्वर से मांगा और उसका नाम शमूएल रखा गया। उसका नाम शमूएल रख दिया गया कि परमेश्वर से मांगा हुआ है। और मां का दूध छोड़ने में 1 साल 6 महीने 1.5 साल, बस उसके बाद शमूएल कहां गया? जो प्रॉमिस किया था, मुझे संतान इसलिए नहीं चाहिए कि मैं अपने पास रख के उसको पाल पोस करके बड़ा करूं, मुझे संतान इसलिए चाहिए कि मैं तुझे अर्पित करूं। लेकिन जो लोग मुझे चिढ़ाते हैं उन लोगों को पता चल जाए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। और मांगने के बाद में परमेश्वर से पाया उसने। परमेश्वर का घर ये आशीष का घर है। बहुत लोगों ने चंगाइयां पाई इस घर में, बहुत लोगों ने छुटकारे पाए इस घर में, बहुत लोगों ने बुद्धि प्राप्त करी इस घर के अंदर, बहुत लोगों ने संतानें प्राप्त करी इस घर के अंदर, बहुत लोगों के कैंसर दूर हुए इस घर के अंदर, बहुत सारे लोगों की बीमारियां दूर हुई इस घर से, बहुत सारे लोगों के रिश्ते बने इस घर में। जो परमेश्वर से मांगते चले गए, वो पाते चले गए। मेरा घर सब जाति के लोगों के लिए प्रार्थना का घर होगा। क्यों आएंगे लोग प्रार्थना के लिए? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं है? परमेश्वर को सब मालूम है कि वो मुझसे बात करने आएंगे, अपनी दरखास्त को रखने के लिए आएंगे, मुझसे निवेदन रखने के लिए आएंगे, मुझसे बातचीत करने के लिए आएंगे और मैं उनको सुन करके उनकी प्रार्थना का जवाब दूंगा। प्रार्थना और विनती उत्तर लेकर, आशीष लेकर, ये परमेश्वर का
प्रॉमिस है वो आशीष देता है। और हम और आप आकर के उससे ये कहें और अन्य जगहों के समान कितने दिन और आना पड़ेगा, कितने दिन और आना पड़ेगा, कितने हफ्ते और आना पड़ेगा ताकि बाकी के काम और करने में, उन पत्थरों पे जाकर के मुलाकात करनी है, सिजदा करना है, इंसानों के सामने सिजदा करना है, जानवरों के सामने सिजदा करना है। सच्चे खुदा को नहीं जानना जिससे सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं। फर्क कितना ही है कि वो दिख नहीं रहा और हमको देखने के लिए चीजें चाहिए। तो इसको देखो, इसको पढ़ो, इसमें से खाओ, इसमें से पियो, इसमें से पाओ। सारी आशीषों का स्रोत रहे परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन। सारी आशीषें इससे मिलती हैं। हमारे सवाल होते कितने दिन और आना पड़ेगा, मालूम है? हम लोग आधी चीजों की उपासना करते। कैसी चीजों की? आधी चीजों की। जब परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया तो तब तक वो आधा था जब तक उसके अंदर जीवन नहीं आया। जब तक उसके अंदर जीवन नहीं आया तब तक कैसा था वो? कैसा था? आधा, यानी कि पुतला था, एक मूरत थी। और परमेश्वर उस मूरत के अंदर जब सांस डाली ना तो बाइबल कहती है कि वो जीवित प्राणी बन गया। कैसा बन गया? जीवित प्राणी बन गया। आज जब हम और आप यहां पर मरी हुई दशा में आते हैं और जब परमेश्वर के कलाम की सांसें आपके अंदर घुसती है ना तो आप जीवित प्राणी बनते हो। और तब कोई नहीं कह सकता कि हमारा धर्म परिवर्तन हुआ है, तब कोई नहीं कह सकता कि हमको किसी ने जबरन बदल दिया। तब सब इसी बातों को कहेंगे कि हमारा मन बदल गया। अब सारी बातें तो मैं आपको नहीं सिखा सकता, पवित्र आत्मा आपको ट्रेन करता है। आमीन। पवित्र आत्मा आपको ट्रेन करता है। आज से 1 साल पहले आप में से कुछ लोग ऐसे थे जिनको प्रभु से बात करनी नहीं आती थी, प्रार्थना करनी नहीं आती थी, लेकिन नाउ टुडे दे आर वेरी परफेक्ट। आज इतने पक्के हो चुके हैं कि आप बहुत अच्छी प्रार्थना कर लेते हो। मैं जानता हूं, मैंने आप लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है। कच्ची वाली प्रार्थना नहीं, 5 और 2 मिनट वाली प्रार्थना नहीं, 1-1 मिनट वाली प्रार्थना नहीं, सॉलिड पवित्र आत्मा से भरी हुई प्रार्थना कर लेते हो। आई हर्ड, मैंने सुना है आप लोगों को। ये परिवर्तन, ये चेंज कौन लेकर के आया? जब ये सांसें आपके अंदर घुसी ना तो मृत जीवन बदल गया। आमीन। हमारे काम बदल गए, मृत सोच विचार बदल गए। प्रार्थना किसकी खूबसूरत हो सकती है? जो परमेश्वर से लगातार बातें करेगा। वरना आप उठाओ किसी को भी आगे से पीछे तक, सबकी प्रार्थना वही होंगी जो रोजमर्रा की प्रार्थना होती है, लिखी पढ़ी वाली। लेकिन पवित्र आत्मा से भरी प्रार्थना अलग ही होगी, जिसमें से सामर्थ्य पैदा होता है। आमीन। जब आप प्रार्थना करोगे तो सामने वाला हिलना शुरू हो जाएगा। जो लिखी पढ़ी प्रार्थना शुरू करेगा ना, रोज वही दोहराता है घर में। बच्चे भी सुन सुन के याद कर लिए। हमारे पापा ये बोलते हैं, हमारी मम्मी बोलती है, हम भी यही बोलेंगे। बस प्रार्थना तक चेंज नहीं हो रही है, प्रार्थना तक के अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो जीवन के अंदर परिवर्तन कैसे आएगा? वही शब्द, वही बातें, तो जीवन के अंदर परिवर्तन कैसे आएगा? मेरे प्रियो, आज परिवर्तन लाने के लिए ये जो सांसें ना, ये हमारे अंदर आनी बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर का कलाम हमारे अंदर आएगा ना, तब ही हम आशीषित हो सकते हैं, उससे पहले नहीं। परमेश्वर का वचन हमको जिलाता है और परमेश्वर का वचन हमको बचाता है। जितने लोगों ने परमेश्वर की दृष्टि करी, उनके मुंह कभी भी काले नहीं हुए। आप अपनी दृष्टि को बदल दो, परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाना शुरू कर दो। बाइबल कहती है उसके धर्म और राज की खोज कर तो सारी वस्तुएं तुझको मिल जाएंगी। हम पहले सारी वस्तुओं की खोज करते हैं। प्रभु चर्च में आए हैं, कार मिल जाए, जानवर मिल जाए, बीमारी से आज़ादी मिल जाए,
बंगला मिल जाए, एक घर मिल जाए, हम किराए पे रहते हैं, अपना घर हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटे की जॉब लग जाए, इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। बाइबल क्या कहती है? पहले सांसों को तो अंदर आने दो, तभी तो जीवित बनोगे। मृत इंसान मृत वस्तुओं की कामना करता है, मृत इंसान मृत वस्तुओं की कामना करता है, संसारिक वस्तुओं की कामना करता है। आपकी संसारिक वस्तु को परमेश्वर आशीषित कर सकता है, आपका मृत शरीर नहीं। मृत कामनाएं नहीं, पहले उसके धर्म उसके राज की खोज कर, तो समस्त वस्तु तुझको मिल जाएंगी। यदि आज परमेश्वर से उन बरकतों को लेकर के आना है, प्राप्त करना है, तो अपनी सोच और अपने विचारों में परमेश्वर को लेकर के आइए। आवश्यकता सेकंड नंबर पे, परमेश्वर पहले नंबर पे, यीशु का नाम पहले स्थान पे, आवश्यकताएं दूसरे स्थान पर। और आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर दिल और गुर्दों का और मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। आपके मांगने से पहले वो आपको देगा। आमीन। यदि आपके पास थैली ना हो और बहुत सारा चावल पड़ा हो, कोई भी चीज भरने के लिए ना हो, आपसे सिर्फ इतना बोला जाए उठा लो जितना उठाना है, तो कितना उठा पाओगे? कितना उठा पाओगे? कोई भी चीज भरने के लिए नहीं दी जाएगी, कितना उठा पाओगे? बताओ, अपने मुंह से बोलिए। खूब सारा चावल पड़ा है, खूब सारा ढेर लगा हुआ है, लेकिन आपसे इस बात को बोल दिया गया है किसी भी चीज में भरना नहीं है, उठा लो जितना तुम्हें उठाना है, तो कितना उठा पाओगे? है जी? मुट्ठी भर। इतना बड़ा शरीर होने के बाद सिर्फ 2 मुट्ठी चावल ले जा पाओगे, बस, और कुछ नहीं। आज के दिन के लिए आज की खुराक काफी है। आज के दिन के लिए आज की खुराक काफी है। और जब परमेश्वर मुझको और आपको देगा ना, तो मुट्ठी नहीं, पूरा सर से लेकर के पांव तक भर देगा। आमीन। यूसुफ को अधिकारी बना दिया गया था, मालूम है? यूसुफ को क्या बना दिया गया था? अधिकारी बना दिया गया था। बाइबल कहती है प्रधानमंत्री बना दिया गया था उसको, क्योंकि परमेश्वर जब हमारे जीवन के अंदर काम करता है ना, तो हमारा सिनेरियो चेंज हो जाता है, हम चेंज हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर बदल रहा है, हम अपने आप को नहीं बदल रहे। आज बदलना चाहता है परमेश्वर मुझको और आपको, आज चेंज करना चाहता है परमेश्वर मुझको और आपको। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, 13वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, सॉरी उसका 12वां अध्याय और उसके 13 पद से पढ़िए जरा। हाँ, उसने कहा, हाँ, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। बस, किसी का जीवन, लोग मालूम है, जब किसी पर संपत्ति बहुत बढ़ जाती है तो उसका सोफा भी बड़ा हो जाता है, उसका घर भी बड़ा जाता है, उसकी सारी चीज़ें डेकोरेशन की स्टाइलिश हो जाती हैं, उसकी गाड़ी बढ़ी जाती है, उसका मोबाइल बड़ा जाता है, उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं, उसके शब्द और लफ्ज़ के अंदर सलीका आ जाता है, स्टैंडर्ड बन जाता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जब ये स्टैंडर्ड को परमेश्वर बनाएगा ना, तो कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा। जब ये स्टैंडर्ड को परमेश्वर बनाएगा तो कोई भी हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा। लेकिन जब इस स्टैंडर्ड को हम बनाएंगे तो लोग कहेंगे बड़ा घमंडी है, बहुत नखरीला है, किसको बात करने की तमीज नहीं है, बदतमीजी से बात करता है।
जब परमेश्वर मुझको बनाएगा तो कोई भी जन उंगली नहीं उठा सकता। आप बताओ, अय्यूब के ऊपर कितनों ने उंगली उठाई? किसी ने उठाई? कितने लोग अय्यूब के विषय में जानते हैं? अय्यूब के विषय में कितने लोग जानते हैं? अय्यूब के ऊपर किसी ने उंगली उठाई है? हाँ, वो तो अब अंदर वाले ज्यादा गड़बड़ करते, बाहर का आदमी, मैं बाहर की पूछ रहा हूं। शैतान ने तो उंगली उठाई थी, उसकी पत्नी ने भी उठाई थी, उसके दोस्तों ने भी उठाई थी, ठीक है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जैसे लोग कहते हैं दूसरा बाहर जाता बड़ा घमंडी है, उंगली जो उठी ना, आप बात को समझने की कोशिश करो, जो उंगली उठी तो वो अय्यूब के ऊपर नहीं उठी थी, वो इसलिए उठी थी, क्या तू अभी भी अपने परमेश्वर की आराधना करेगा? उसके दोस्तों ने कहा अरे अब तो तेरा सब कुछ खत्म हो गया, अभी भी। उसकी पत्नी ने कहा अब तो दुहाई दे दे उसकी। शैतान ने मालूम क्या कहा, तूने इसको सब कुछ दे रखा है, इसीलिए ये तेरे खिलाफत में नहीं जाएगा, एक बार इसके पास से उस बाड़े को हटा, तब ये तेरी मुखालफत करेगा। वो नहीं कहा किसी ने, जिस बात के विषय में मैं कह रहा हूं कि एक अमीर व्यक्ति के ऊपर लोग कैसे दोष लगाते हैं, बहुत घमंडी इंसान है। क्या कभी किसी ने अय्यूब को घमंडी बोला था क्या? अय्यूब के बच्चों के ऊपर किसी ने उंगली उठाई? नहीं। अय्यूब हर साल अपने बच्चों के लिए खुद दुआ करता था, बलिदान किया करता था, लेकिन उंगली किसी की नहीं उठी उसके ऊपर। और जबकि बाइबल इस बात को बताती है कि वो बहुत धनवान था। बाइबल क्या बताती है? कि वो बहुत धनवान था। जब परमेश्वर बढ़ाता है ना, तो कोई भी बंदा हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। और जब अपने आप बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने आप बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर मालूम क्या कहता है, यदि आज ही रात तुझसे तेरी जान तलब कर ली गई तो जो कुछ तेरे पास में वो किसका होगा? वो धनवान व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, जवान कि अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा मूसा के नियमों को मान। कहता बचपन से मान रहा हूं। कहता अपना धन कंगालों को दे दे। कहता वो नहीं दे सकता, धन कमा लिया है। अब क्या हुआ, जब 4 लोगों ने उसको वापस जाते हुए देखा होगा तो क्या बोलेंगे उसके लिए? देख कितना घमंडी है, परमेश्वर से बात करने आया, गुरु से बात कर रहा है, गुरु से बात करने के बाद में लौट करके चले आ रहा है। गुरु ने रास्ता बता दिया, गुरु ने कह दिया कि देख अपना धन कंगालों को बेच और मेरे पीछे हो ले, और गुरु की बात को ठुकरा दिया, गुरु की बात को ठुकरा दिया। 10 लोगों ने उंगली उठाई होंगी क्योंकि धनवान था, लेकिन आज की तारीख में प्रभु के लोगों के ऊपर उंगली कोई उठा नहीं सकता। क्योंकि जब परमेश्वर आशीष देता है ना, जब परमेश्वर सारी चीज़ों को संभालता है, तो वो सारा संरक्षण परमेश्वर का होता है। लोग तो कुछ का कुछ कहेंगे, लेकिन सारे लोग जो प्रभु के लोग को जानने वाले हैं, उनकी तरफ से कभी भी उंगली नहीं उठेगी। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा हुआ है। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, हाँ किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। हाँ तब वह अपने मन में विचार करने लगा, हाँ मैं क्या करूं? हाँ क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं हाँ जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। हाँ और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बावड़ियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा हाँ और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। हाँ और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, हाँ। चैन कर खा पी सुख से रह। बस लिखा हुआ है कि एक घमंडी व्यक्ति ने इस बात को बोला, अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। किससे कहूंगा? अपने प्राण से कहूंगा। उसको गारंटी मिल गई थी कि आने वाले 90 साल तेरे से कोई छीन नहीं सकता। जिस तरीके से शब्दों को यहाँ पर बयान कर रहा है, इससे तो यही प्रतीत होता है कि लगता है कि इसको कोई गारंटी मिल गई कि 90 साल तक तेरे प्राण कोई छीन नहीं सकता। तभी कहता है, तभी यहाँ पर कहता है अपने प्राण से मैं कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह।
चैन कर, खा पी सुख से रहे। आज की तारीख में इंसान के जीवन में सिर्फ यही चल रहा है, चैन से खा पी सुख से रहे। ना तो ढंग से खा पा रहा है, ना तो सुख से रह पा रहा है, ना जीवन में चैन है, ना आनंद है। सर्वम दुखम दुखम, हर स्टेप पर दुख दिखाई देता है, हर फैसलों पर दुख दिखाई देता है। बाइबल हमको इस बात को बता रही है। लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, है मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। आप तो अपनी दृष्टि में खुश हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में खुश होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की दृष्टि में खुश होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बाइबल हमको इस बात को सिखाती है कि अपने लिए धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। अब स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा होता है, कोई बताए? स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा होता है? कोई अकाउंट नंबर स्वर्ग जाने, पैसा भेजने का? स्वर्ग का कोई अकाउंट नंबर है कि कैसे पैसा भेजा जाए? वहां पे धन कैसे इकट्ठा होगा? हैं? कामों के द्वारा, है ना, कर्मों के द्वारा। यदि कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ सही होगा, धर्म वहां पर हमारा धन इकट्ठा होगा। यदि कर्म गंदे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। और कर्म ही दिखता है, कर्म ही दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखता। परमेश्वर कर्म ही देखता है और कुछ नहीं देखता। वो हमारी सूरत को नहीं देखता है कि काली है या गोरी है, नाटी है या लंबी है, या मोटी है या छोटी है, वो ये सब नहीं देखता। वो धर्म जाति वर्ग नहीं देखता, वो कर्म देखता है। इसीलिए परमेश्वर जो है ना, वो अन्यायी नहीं है, वो न्यायी परमेश्वर है। पारदर्शिता है उसके कामों के अंदर, उसके फैसलों के अंदर। हमारे फैसले, बाइबल हमको इस बात को बताती है कि हमारे फैसले जो हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। इसीलिए अपने फैसलों के लिए हमको क्या करना है? उन लोगों के पास पहुंचना है जो हमारे फैसलों को सही और उचित तरीके से कर सकते हैं। बाइबल में लिखा हुआ, हमेशा निकालिए जरा, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 6वां अध्याय पहले पद से पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है? आगे, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम सब पवित्र लोग स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? बाइबल क्या कहती है? स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। बाइबल हमको सिखा रही है। बाइबल ने हमको इस बात को सिखाया, कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ भी नहीं समझे जाते? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह नहीं कहता। क्या सच में तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई में मुकदमा होता है, और वो भी अविश्वासियों के सामने। ये आमीन बोलने की बात नहीं है। भाई में झगड़ा होता है अविश्वासियों के सामने, और अविश्वासियों को आपका मजाक बनाने का मौका मिलता है। अविश्वासियों को हमारा और आपका मजाक बनाने का मौका मिलता है। जब कोर्ट केस चलते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि जी किसके साथ में केस है, तो पता चलता है भाई का केस है, तो उनको हंसने का मौका मिलता है। अच्छा जी,
क्रिश्चियंस में भी ऐसा होता है। हाँ जी, क्रिश्चियंस में भी ऐसा होता है, स्वर्ग से थोड़ी ना उतर करके आए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्वर्ग से नहीं उतर के आए, लेकिन जो आपकी शब्दों की घोषणा होती है वो तो ऐसे ही होती है जैसे स्वर्गदूतों की बोलियां। जो घोषणा होती है, जो प्रार्थना होती है, वो तो बिल्कुल स्वर्गदूतों की बोलियों के समान है। पहला कुरिन्थियों 13 उसका पहला पद क्या लिखा हुआ है? यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ के समान हूं। तो कौन सी बात करते हो तुम? हम अविश्वासियों के सामने एक लज्जा का विषय और कारण न बन जाएं। इसलिए अपने फैसलों को पवित्र लोगों के बीच में लेकर के आओ, बुद्धिमानों के बीच में लेकर के आओ, समझदारों के बीच में लेकर के आओ, अविश्वासियों के बीच में नहीं, उन लोगों के बीच में नहीं जिनकी जिंदगियां खुद नरक बनी हुई हैं। वो सिर्फ धनवान हैं, वो पंचायत करने वाले हैं, वो थाने में है। थाने में क्या होता है? पैसा खाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, डर के मारे चुप बैठोगे सब। पंचायतों में क्या होगा? जिसका फेवर, जिसका पैसा चल गया उसको दबाव बना दिया गया, उनको बोल दिया गया चुप, तो चुप हो गए। तुम पवित्र लोगों के पास क्यों नहीं आते जो तुम्हारा न्याय करें? बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है। हम अपने जीवन के अंदर, लिखा हुआ है, संसारिक बातों के अंदर भी हम निर्णयों को ले सकते हैं, परमेश्वर ने अधिकार दिया है। फैसलों को ले सकते हैं, परमेश्वर ने अधिकार दिया है। संसार में जाकर के तो हम सब कुछ कर देते हैं, लेकिन पवित्र लोगों के बीच में आकर के हम उन बातों को मानने में और पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है। इसके 8वें पद को पढ़ना बेटा, 8वां 6-8। परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, हाँ और वह भी भाइयों को। हाँ क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? हाँ धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लोची, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। आगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। बस लिखा हुआ है 8वें पद में, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो। क्या करते हो? तुम तो स्वयं अन्याय करते हो और क्या करते हो? हानि पहुंचाते हो। अपनी बातों को बड़ा रखते हो और अन्याय करते हो, और उससे किसी और को नहीं, अपने आप को ही क्षति पहुंचाते हो। बाइबल इस बात को कह रही है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी जो वेश्यावृत्ति करते हैं, न मूर्ति पूजक जो मूर्तों की पूजा करते हैं, न परस्त्रीगामी जो स्त्रियों का लालच करते हैं, न लुच्चे। बाइबल में लिखा हुआ है एली के लड़के कैसे थे? लुच्चे, इधर उधर, कभी कहीं प्रभु के साथ में स्थिरता नहीं है। न पुरुषगामी होमोसेक्सुअल, न चोर, न लोभी लालची, न पियक्कड़ पीने वाले, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। क्या परमेश्वर अंधा है? क्या परमेश्वर अंधा है? यदि आपकी दृष्टि में अंधा है और आप यही काम कर रहे हैं तो एक दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर आपको दिखा देगा और इस बात को कह देगा कि मैं तुमको। हम लोग बड़ी दृढ़ता से दूसरों को शिक्षित करने के लिए, दूसरों के ऊपर आरोप लगाने के लिए, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने के लिए तैयार रहते हैं। बाइबल कहती है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष। दूसरों के ऊपर तो फट्टे से उंगली उठती है, लेकिन अपनी गिरबान के अंदर कभी नहीं झांकते। हो सकता है कि हम इनमें से चोर हों,
हो सकता है कि हम परिस्त्रीगामी ना हो सकता है हम पुरुषगामी ना हो, लेकिन हम लुच्चे हो सकता है कि हम लुच्चे ना हो तो हम पियक्कड़ हो सकता है हम पियक्कड़ ना हो तो गाली देने वाले हो सकता है हम गाली देने वाले ना तो अंधेर करने वाले हो सकता है ऐसा करने वाले ना हो तो मूर्ति पूजक हो सकता है मूर्ति पूजक ना हो तो वेश्यागामी हो, अन्यायी हो। मूर्ति पूजक का मतलब ये नहीं कि आपने अपने घर के अंदर मूर्ति लगा करके सारे काम करे। जिस चीज को परमेश्वर से ज्यादा महत्व और प्राथमिकता दी जाती है वो सब कुछ मूर्ति पूजा है, चाहे पैसा ही क्यों ना हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम अज्ञानी बने हुए हैं। परमेश्वर का भवन में आकर के आप सारी चीजों को सीखते हो और चेक करो कौन सी लिस्ट में मेरा नाम है। इसमें कोई लिस्ट है जिससे हम बच रहे हो सकता है कि इस जो लिस्ट यहां पे पड़ी गई है इस लिस्ट में आपका नाम ना हो, आप ऐसे ना हो, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो होंगे इस लिस्ट के अंदर और उसके बाद भी आप अन्याय करते फिरते हो। वो अपना ही न्याय बिगाड़ रहे हो और किसी और का नहीं। परमेश्वर के वचन पर ध्यान न दे करके, परमेश्वर के वचन के अनुसार न चल के आप अपना ही न्याय बिगाड़ोगे, किसी और का नहीं। अपनी संतान के ऊपर परमेश्वर के क्रोध को डलवाओगे, किसी और की संतान के ऊपर नहीं। आप तो अपने शरीर में हो इसलिए आनंदित हो, खुश हो और गर्व के साथ में सारी बातें करते हो, लेकिन जब परमेश्वर न्याय के लिए आएगा तो उसके क्रोध से कैसे बच सकोगे? और यदि नहीं बचना है तो आप तो फ्री हो ना। आप कहीं भी घूमो पूरे संसार के अंदर, बीमारी जब तक रहेगी तब तक रहेगी, उसका तो मरना ही है, मर जाओ। यदि परमेश्वर के साथ में साठा आपका नहीं है, यदि परमेश्वर के साथ में रिश्ता नहीं है तो आप संसारिक और अन्य जातियों के समान हो, चाहे उसमें मैं हूं चाहे वो आप हो। परमेश्वर को बार बार रिस्क दिला करके हम कुछ अपने लिए बढ़ोतरी नहीं कर सकते। बाइबल इस बात को सिखाती है। लिखा 11वें पद में, बेटा एक बार फिर से पढ़ना 11वां पद। तुम में से ऐसे कितने ही थे हाँ, तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज आप लोग यीशु मसीह के नाम को जानते हो और लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। मालूम है मैंने एक एक चीज आपको नहीं सिखाई। आप स्कूल में जाते हो, ABCD सीख करके आते हो, लेकिन इंग्लिश बोलना अपने आप सीखते हो, प्रैक्टिस कर करके, देख देख करके, पढ़ पढ़ करके, सुन सुन करके। इंग्लिश की पुस्तकें, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना अपने आप सीखते हो। बड़ी किताबें पढ़ाने के लिए कोई आपके पास नहीं आता, अपने आप सीखते हो। ठीक उसी प्रकार से हम यीशु मसीह को, जो पाठशाला होती है ना, जो शिक्षा होती है, यहाँ पर परमेश्वर के दास से लेते हैं, लेकिन जब घर में खुद पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा आपको पढ़ाता है। अपने आप सीखते हो क्योंकि पवित्र आत्मा उस समय आपको गाइड कर रहा है। हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा धोए गए हैं, पवित्र आत्मा ने हमको शुद्ध करा है। अपनी इच्छा के अनुसार सारी चीजें नहीं हुई हैं। इसलिए परमेश्वर के कलाम के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना सीखो। चंगाई के ऊपर से अपना ध्यान हटाओ। परमेश्वर तो जीवन देगा, चंगा करेगा, ठीक है, वो उसके लिए चुटकियों का काम है, लेकिन परमेश्वर के वचन पर बने रहना और उसके साथ चलना और उसका पीछा करना, यह हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। बाइबल हमको इस बात को सिखाती है, उसके धर्म, उसके राज की खोज कर तो सारी वस्तुएं तुझको मिल जाएंगी जो तुझने आज तक प्राप्त ना करी हो। सोचने समझने की बातें। परमेश्वर के वचन को मजाक में बना रखा है, इसीलिए आज हमारे जीवन के अंदर 3 साल से भी आ रहे तो भी प्रार्थना करना नहीं आई है। 50 साल से भी क्रिश्चियन विश्वास में आप वो रूटीन वाली प्रार्थना करोगे। पादरी साहब आ गए सामने तो पादरी साहब का नाम लेकर के दुआ कर दोगे, लेकिन जो पवित्र आत्मा की अग्नि से भरी हुई प्रार्थना है, जिस प्रार्थना से बीमार चंगे हो जाएंगे, जिस प्रार्थना से दुष्ट आत्माओं को असर होना शुरू हो जाएगा, उस प्रार्थना से आपका दूर से दूर तक नाता नहीं है, दूर से दूर तक नाता नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर वर्क नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपने अवसर नहीं दिया। मालूम है हमारे चर्च में एक आते हैं, एक डॉक्टर साहब हैं, आप लोग जानते हैं, प्यारेलाल हॉस्पिटल में रहते हैं, मुस्लिम हैं। हमारे पास लगातार उनसे बातचीत मेरी होती रहती है। पास्टर विजेंद्र के चर्च में पहुंच गए
और चूंकि उनसे उनकी मिलने की तमन्ना थी, दुआ करके गए थे, दुआ करवा के गए थे कि मैं मिलना चाहते हैं उनसे किसी तरीके से। हमने कहा मुलाकात बड़ी मुश्किल है, क्या नहीं पादी साहब मिलेंगे। और वो आगे जाकर के बैठ गए सबसे आगे की लाइन में। और इत्तेफाकन क्या हुआ कि एक लेडी थी जिसके अंदर दुष्टात्मा थी, उन्होंने दुआ करी थी तो वो नीचे गिर गई। और जब वो नीचे गिर गई तो पास्टर विजेंद्र ने बोला कोई है इसको उठा के खड़ा करेगा, तो डॉक्टर साहब ने हाथ खड़ा कर दिया, मैं आऊँगा। डॉक्टर साहब ऊपर स्टेज पे आ गए। डॉक्टर साहब और पास्टर विजेंद्र ने एक दूसरे को देखा और बातचीत करी, देखना चाहते थे। और उसके बाद उन्होंने दुआ करनी शुरू करी। उसके माथे के पास आकर के बैठ करके औरत हिलना शुरू हो गई। आमीन। औरत हिलना शुरू हो गई, लेकिन पूरी रीति से उठ के खड़ी ना हो सकी। फिर उसके बाद में किसी और ने कहा कोई और करेगा। एक लेडी ने कहा कि मैं। उसने दुआ शुरू करी, औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा, कहती बैठ जा। डॉक्टर ने हिला पाए तो स्टाफ नर्स है। वो स्टाफ नर्स थी। कहता डॉक्टर ने हिला पाए तो स्टाफ नर्स है, बैठ जा, देख कैसे दुष्टात्मा खड़ी होगी। और वो प्रार्थना से उठ करके खड़ी हो गई। हमारी प्रार्थनाओं के अंदर दम होना चाहिए, हवा में काम नहीं होते, हवा में काम नहीं होते। प्रार्थना में दम होनी चाहिए, और दम के लिए परमेश्वर के साथ रिश्ता होना चाहिए, रिश्ते के लिए उपवास होना चाहिए, उपवास के साथ में समय होना चाहिए। समय के लिए हमको रात को पूरी रीति से यहां से तैयार रहना चाहिए, तब आशीषित होंगे। आमीन। तब आशीषित होंगे, उससे पहले आशीषित नहीं है हमारे जीवन के अंदर। हम सोचे कि हम कोई चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपने जोर से, अपने शोर से, अपने सोच से, अपने फोर्स से, कुछ नहीं होगा। जो प्रभु है ना वो सोर्स देखता है, ना वो फोर्स देखता है, ना वो गोरा रंग देखता है, ना वो पैसे वाला देखता है। वो तो कहता है कि किसी ने मुझे छुआ। तो भीड़ कहती है, चेले कहते हैं प्रभु लोग तो तुझ पे गिरे पड़ते हैं, लोग तो तुझ पर गिरे पड़ते हैं, तू कहता किसी ने छुआ। कहता हाँ किसी ने छुआ, क्योंकि मुझ में से एक सामर्थ रिलीज हुई है। और सामर्थ निकली थी तब वो लेडी जो उसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था वो चंगी हो गई। मेरे प्रियो, किसी की संपत्ति की बहुतायत से कुछ नहीं होने वाला। जो अपने पैसों पर घमंड करते हैं ना, जो अपने घर पर घमंड करते हैं, जो अपनी किसी भी चीज़ के ऊपर घमंड करते हैं, जो सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, आप चेक करना अपना, बैठ करके कभी प्रभु के सामने बैठना और अपना चेक करना कि आपने कमाया कितना और गंवाया कितना। अच्छे काम के लिए गंवाया तो ठीक है, और यूं ही निकल गया तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ी है, जबरदस्ती दौड़ लगा रहे हम। मालूम है, परमेश्वर का वचन हमको शिक्षित करता है, और हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है इस वचन से। कितनों ने बाइबल ले लिए? ये बाइबल कितनों ने खरीद रखी है? आपके बाइबल का है? बाइबल पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना शुरू करो, हवा में ना बैठो। यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक मैं बोल रहा हूँ मुझे कान खोल करके सुनना, बहरे होकर के मत बैठना। यहाँ पे बहरे आदमी को कुछ नहीं मिलने वाला, कान खोल करके बैठना। मैं क्या बोल रहा हूँ तभी हाथ उठाना। कितनों के पास बाइबल है? कितने अपनी बाइबल लेकर के आए? कितने अपनी बाइबल को ऊंचा करो, कितने अपनी बाइबल लेकर के आए? कहां गई आप लोगों ने जिन्हें 200-200 रुपए लेकर के खरीदी है? घर के अंदर आराम करने, पन्नी से भी नहीं निकली तो पढ़ क्या रही होगी? अपने 200-200 रुपए खर्चा करके आपने बाइबल खरीदी है, वो बाइबलें कहाँ हैं? हमारे कई बंडल खत्म हो गए मालूम बाइबल के, कई 100 बाइबल यहां से निकल गई हैं। वो बाइबलें कहाँ हैं? बोझ नहीं है। मोबाइल कितनों के पास में? मोबाइल कितने लोग लेकर के आए?
अरे डर लग रहा क्या? मोबाइल सबके पास होगा लेकिन आपका कलाम आपके पास में नहीं है, ये शर्म की बात है। बाइबिल आपको चंगा करने के लिए नहीं खरीदनी है, ध्यान रख लेना। आप सोचो 200 रुपये में सस्ती मिल रही है तो चंगे हो जाएंगे, बस घर में बाइबिल होनी चाहिए, चंगे हो जाएंगे। गलत धारणाएं मन से निकालो, क्योंकि हम उन पासबानों में से हैं जो किसी को गलत शिक्षा नहीं देंगे, गलत बपतिस्मा नहीं देंगे, गलत मार्गदर्शन नहीं करेंगे, गलत ज्ञान नहीं बांटेंगे। पहले नया नियम देंगे, पहले उसको पढ़ो। इसके लिए मैं किसी को पहले नहीं बोलूंगा, पहले उस कलाम को पढ़ो, आशीषित होगे। पहले यीशु को जानो, तब पुराना नियम जान पाओगे, परमेश्वर को जान पाओगे। जो यीशु को जानता है, बाइबल कहती है जिसने मुझे देखा उसने, और जो मुझे देखता है अभी वो पिता को देखता है। यानी कि यीशु साक्षात था, कहता जिसने मुझे देखा उसने सब कुछ पिता को देख लिया। आज मेरे प्रियो, हमको और आपको तैयार रहना है। हमको और आपको क्या करना है? तैयार रहना है प्रभु को देखने के लिए। कैसे देखते हो? कहां पर देखते हो? प्रभु कहां पर दिखता है? प्रभु कहां दिखता है? हैं? वचन के अंदर। और वचन आपके पास में नहीं है तो कहां से देखोगे प्रभु को? इसको लेकर के ये मत सोचना ना कि चंगाई मिल जाएगी, ये चंगा नहीं करेगा। इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, जब इसको क्लेम करना शुरू करोगे वो चंगा करेगा। जीवते परमेश्वर की आराधना करने के लिए बैठे हो, पुराने ढर्रों को पुराने धर्मों से इसमें मत मिलान करना कि कोई जादू होने वाला। ये जादू नहीं है, ये जीवित परमेश्वर का जीवित कलाम है, जो स्वयं उसकी इच्छा अनुसार हम तक बीच में आया। और आज यदि इसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, घरों में प्रार्थना हमारे तरीके से नहीं हो रही है, तो ध्यान रख लेना नस्लों के ऊपर फर्क पड़ने वाला है। ध्यान रखिएगा, जितने पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे सही निकलें, अपने घर के अंदर फैमिली प्रेयर करना शुरू कर दीजिए। बहुत परिवारों के अंदर मैंने देखा है प्रार्थना का अभाव और अछूतापन। अपने आप को बचाइए उस सारी चीजों से, अपने आप को बचाइए उन सारी चीजों से। आपके ऊपर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को रिलीज करता हूं आज, कि परमेश्वर आपको बुद्धि दे कि आप इस वचन से मोहब्बत करने वाले बने, इंसान से नहीं। कि पादरी साहब हाथ रखेंगे तो तभी चंगी हो जाओगे। यीशु जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो चंगा होगा, यीशु जिसके लिए चाहेगा वो चंगा होगा, यीशु जिसके ऊपर रहम करेगा वो चंगा होगा, जो यीशु से जुड़ेगा वही चंगा होगा, जो यीशु की ओर ताकेगा वही आशीष होगा, जो यीशु को मन से छुएगा वो चंगा होगा। पादरी साहब कुछ नहीं होते चंगा करने वाले। अपने परमेश्वर से प्यार करना सीखो, जिसके पास में उसका परमेश्वर है। ये परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल का आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही आदि में कौन था? यीशु था। और यीशु किसके साथ में था? परमेश्वर के साथ में था। और यीशु कौन है? परमेश्वर है। और कहाँ है वो? वचन के अंदर। वचन निर्धारित हुआ। निर्धारित कौन हुआ था? यीशु मसीह। अंधकार में ज्योति चमकी थी। ये सारा अंधकार है जो अन्य धर्मों से, अन्य विश्वास से, अन्य जातियों से आया हुआ, आडंबर के जिंदगियों में पड़ा हुआ, लेकिन आज ज्योति की संतान बनने के लिए तैयार हैं। आज आडंबर से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं और निकल चुके हैं। धागों से बाहर आ गए, तवीज़ों से बाहर आ गए हैं, श्रापों से बाहर आ गए हैं। जो गढ़ बनाए गए थे आपको ढा देने के लिए, उन सारी चीजों को परमेश्वर ने अपने पाक सामर्थ्य से ढा दिया है और आपको आजाद करा है। अब मृत नहीं रहना है, मरी अवस्था में नहीं रहना है, सुस्त अवस्था में नहीं रहना है, आलस की अवस्था में नहीं रहना है, दुख की अवस्था में नहीं रहना है, निराशा की अवस्था में नहीं रहना है। परमेश्वर के वचन से बात करो, स्थिति कुछ भी होगी आनंदित रहोगे। आमीन। स्थितियां कैसी भी होंगी आनंदित रहोगे। पौलुस कहता है प्रभु एक कांटा चुभोया गया है। प्रभु कहता है, प्रभु से कहता है कि मेरा फसल तेरे लिए
प्रभु के इस दास ने हाथ जोड़ दिया, आज के बाद अपने दर्द के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी निर्बलता के अंदर मुझको ताकत प्रदान करता है। अविश्वासी ने विश्वासी बनो, अपनी लड़ाई को खुद लड़ो, खुद प्रार्थना करो, घुटने टेक करके। 3 टाइम खाते हो, 2 टाइम खाओ, 1 टाइम खाओ, प्रार्थना करो दबा करके। घुटने के दर्द ठीक हो जाएंगे, बीमारियां ठीक हो जाएंगी, रसौलियां भाग जाएंगी, कैंसर भाग जाएगा, एड्स भाग जाएगा, दुष्ट आत्मा दोबारा कभी आपके खानदान तक में नहीं आएगी। आमीन। नहीं आने वाली। भगाना शुरू करो। वो हारा हुआ खिलाड़ी है जिसको आपने अपने सर पे चढ़ा के रखा है, जिसको स्थान दे रखा है ना, वो हारा हुआ खिलाड़ी जिसको आप बार बार कहते हो जी आ गए जी हमारे देवता, वो हारा हुआ खिलाड़ी है। उसको अपने सर पे मत चढ़ाओ, उसको भगा दो। आपके पास में एक नाम है, आपके घर में कलाम है, बोल दो यीशु के नाम से, ऐ शैतान, लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर की ही उपासना कर और उससे किसी प्रकार का वाद विवाद ना कर। और हम परमेश्वर की संतान हैं, और जो परमेश्वर की संतान है वो क्या है? आशीषित है। उसके शब्दों के अंदर सामर्थ्य है। परमेश्वर आपको और हमको आशीष दे, बरकत दे, विश्वास में बड़ा करे, ज्ञान और बुद्धि में बड़ा करे। और मेरी आज से यही आपसे यही कामना है, ये चाहता हूँ आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन में अपने ध्यान को केंद्रित करिए, आशीषित होंगे। दुआ करेंगे। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबको प्रदान की और अब तक संभाला, आगे भी संभालिए। हमारी समस्त ज़रूरतें, हमारी आवश्यकताएं आपके नाम के द्वारा पूरी होने पाएँ। आपका नाम ऊंचा था, है और तब तक रहेगा। प्यारे पिता, लोग आपके वचन को पढ़ना शुरू करें, इस वचन में से खाना शुरू करें, इस वचन में से पीना शुरू करें, आशीषित होंगे। अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिएगा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।